बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं खबरTV.net। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोईन अदालत जो इमरान खान पर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी उसकी लम्बा जो आज कार्रवाई हुई है उसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे कि आज कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, कितने बजे समाअत हुई और कमरा अदालत के अंदर किन किन साफियों के चेहरे लटके हुए थे। पहले वो खुशी से जब अंदर गए कवर करने के लिए तो बोझ से ये कह रहे थे कि आज तो इमरान खान पर जो है फर्द जुर्म आयद होकर रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और वो समाअत खत्म होने से पहले ही कमरा अदालत से बाहर क्यों आ गए। आज नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी जो लार्जेस्ट बेंच बनाया गया था, उसने इस केस की समाअत करना थी 2:30 बजे। इस 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी शामिल थे। इस केस की समाअत 2:30 बजे शुरू होना थी, लेकिन कुछ ये केस इसकी समाअत 10 मिनट लेट शुरू हुई, यानी 2:40 बस केस की समाअत शुरू हुई। केस की समाअत शुरू होने से कबल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो बहुत सख्त किए गए थे। रेंजर, FC और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कोर्ट रूम नंबर 1 की तरफ जो जाने वाला रास्ता था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दाखिली दरवाजा है, वहां से एक तरफ कनाते लगाकर तमाम रास्तों को जो है दूसरे, मतलब आप कह सकते हैं कि कोर्ट रूम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 को मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर दिया गया था। कनाते लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया था। तो समाअत शुरू होने से कबल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मीडिया रूम है वो भी साफियों से खचाखच भरा हुआ था। तो कुछ जो सीनियर साफी है वहां पर वो ये गुफ्तगू कर रहे थे, ये बात कह रहे थे कि आज फर्द जुर्म आयद होकर रहेगी और इमरान खान हर सूरत में जो है वो आज उस पर फर्द जुर्म आयद होगी। तो मैंने एक साफी को कहा कि मैं उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। मैंने उसे कहा कि ये भी हो सकता है कि जब कार्रवाई शुरू हो तो जो इमरान खान के वकील है हामिद खान वो अदालत के सामने ये इस्तदा कर दे कि इमरान खान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो इमरान खान अगर वो जाकर अदालत से माफी मांग ले तो ये भी हो सकता है कि फर्द जुर्म आयद ना हो और जो मजीद कार्रवाई के इसको आगे तारीख दे दी जाए और अदालत उनकी माफी को कबूल भी कर ले। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आज होकर रहेगा। बहरहाल 4 मुख्तलिफ जो चेकिंग के मराल थे अदालत में, कमरा अदालत के अंदर जाने के लिए मीडिया के लोगों को खुसूसी पासेस जारी किए हुए थे। इसके साथ साथ वकला को भी खुसूसी पासेस जारी हुए थे। 4 मुख्तलिफ जगह से चेकिंग के मराल से गुजरने के बाद जब मैं कमरा अदालत में पहुंचा तो मैं उस जगह पर जाकर बैठ गया जहां पर मुझे पता था कि इमरान खान इस सीट पर आकर वो बैठेंगे। उस सीट पर मैं बैठ गया, मेरे साथ 2 वकला भी बैठे हुए थे। तो जब इमरान खान आए तो बिल्कुल वो मेरी उस सीट पर जहां मैं बैठा हुआ था उसके साथ आकर बैठ गए। तो मैंने इमरान खान से ये पूछा कि आप क्या करेंगे, तो जाकर आप माफी मांगेंगे, रसूल पर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछली समाअत पर नाज़रीन उन्होंने कहा था, इमरान खान साहब के सामने ये सवाल रखा था साफियों की मौजूदगी में कमरा अदालत के अंदर कि आप अगर रसूल पर चले जाते, आज माफी मांग लेते तो आपकी इज्जत वकार में कोई कमी नहीं आनी थी, आपकी तकरीब बढ़ती कि इतना बड़ा लीडर जो है वो अदालत का अदलिया का इतराम कर रहा है, उसकी तकरीम कर रहा है। तो उस पर वो खामोश हुए थे। लेकिन आज उन्होंने मुझे ये बात उन्होंने याद रखी और उन्होंने मुझे कहा कि पिछली समाअत पर जो तूने मुझे कहा था मुझे वो कर लेना चाहिए था। बहरहाल आज अगर अदालत जो चाहती है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जब समाअत शुरू हुई तो उनके इमरान खान के वकील हामिद खान ने वहां से इमरान खान को उठाकर दूसरी रो से, जो सबसे पहले अगली कतार होती है वहां पर वकला बैठते हैं, उसकी पिछली जो रो होती है कुर्सियों की, वहां पर इमरान खान बैठे हुए थे। वहां से उठाकर उन्हें बिल्कुल दीवार के साथ लगी कुर्सियों पर उन्हें बैठा दिया गया था, इसलिए ताकि वो जब बेंच बैठता है तो उस बेंच की नज़र मेरे नुक्ता नज़र से ये है कि इस वजह से उन्हें वहां बैठाया गया था कि जब बेंच बैठेगा तो उसकी नज़र जो है वो इमरान खान पर पड़े। जब समाअत शुरू हुई 2:40 पर समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतनुल्लाह खान ने कहा, हामिद खान साहब हम जो है वो आज जो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं वो पढ़कर आपको सुनाना चाहते हैं। तो इस पर हामिद खान ने कहा कि मैं मौजूद अदालत से कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जी आप फरमाएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान
आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप उन्हें इजाज़त दें कि वो रोस्टर रूम पर आकर आपसे जो है वो कुछ कहें। पिछली समात पर भी हमने आपसे ये इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने, मौजूद अदालत ने हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी थी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ठीक है। तो जब इमरान खान रोस्टर पर गए तो अदालत ने कहा जी आप, इमरान खान को कहा कि जी आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस पर इमरान खान ने 2 से 2.5 मिनट वहां पर वो अदालत से गैर मशरूत अनकंडीशनल उन्होंने ये अदालत के सामने बात रखी कि अदालत अगर समझती है कि मैंने रेड लाइन अबूर की तो मैं खातून जज के पास भी जाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने अपने अल्फाज की इब्तिदा इससे की कि मैं अदालत के सामने कुछ रिकॉर्ड रखना चाहता हूं कि मेरी 26 साल जो सियासी जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, वो आइन और कानून की सरबलंदी के लिए है और अदलिया की सरबलंदी के लिए मैंने ये तहरीक शुरू की थी और जद्दोजहद की है। मेरी तहरीक का नाम भी इंसाफ है। और उन्होंने ये बात अदालत के सामने रखी कि जितनी जद्दोजहद अदलिया की सरबलंदी के लिए मैंने की है, इतनी जद्दोजहद पाकिस्तान के किसी भी सियासी शख्सियत ने नहीं की और ये सारी दुनिया जानती है इस हवाले से। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपोलोजाइज करता हूं कि अगर आप ये मौजूद अदालत समझती है कि मैंने रेड लाइन अबूर की तो मैं खातून जज के पास भी जाने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मुझे एहसास होता गया कि मुझे ये बात नहीं कहने चाहिए थी और मैं, उन्होंने रेग्रेट्स वर्ड्स यूज किया कि मुझे दुख हुआ इस बात का कि मैंने ये जो अल्फाज 20 अगस्त को जो रैली, इस्लामाबाद रैली में इस्तेमाल किए थे वो नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने अदालत के सामने ये भी कहा कि मैं आइंदा पूरी कोशिश करूंगा और अदालत के सामने ये बात रखता हूं कि मैं आज के बाद जो है वो इस तरह का कोई वर्ड्स यूज ना करूं। तो इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहां उनके दाएं तरफ बैठे हुए थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, पहले उनसे पूछा, कुछ सरगोशी की, तो उसके बाद उनके बाएं तरफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बैठे हुए थे, उनसे सरगोशी की। तो फिर इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हम आपके इस इक़दाम को सराहते हैं। उन्होंने कम अज कम 6 बार लफ्ज़ अप्रिशिएट इस्तेमाल किया वर्ड्स इंग्लिश का, जिसके मानी है, जिसके अगर मतलब देखा जाए तो हम आपके इस इक़दाम को सराहते हैं कि आपको एहसास हुआ। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे। उन्होंने अहमद खान साहब को कहा कि उन्होंने मौजूद अदालत ने इमरान खान को बैठने के लिए भी कहा, लेकिन इमरान खान जब ये अपने अल्फाज वो ख़त्म किए तो वो जाकर अपने नशिस्त पर बैठे नहीं, वो वहाँ खड़े रहे। तो फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं, आपको इसका एहसास हो गया है, तो आज हम चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे। आपने ये जो बात कही है ये एक एफिडेविट की सूरत में दे दें। तो पहले तो 29 सितंबर की तारीख रखी गई थी, इस पर अहमद खान ने कहा कि हम कल ही आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कल नहीं, 29 सितंबर की तारीख दी गई थी। मगर वहाँ पर कुछ ये हुआ कि 29 सितंबर को वहाँ पर मरियम नवाज की भी वहाँ पर इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी है। तो फिर वो कहा गया कि हम खान साहब को 3 अक्टूबर की तारीख देते हैं, वो एफिडेविट जमा करवा दें, लेकिन उस तारीख पर इमरान खान का जो जाना वो ज़रूरी नहीं इकरार दिया गया। तो अदालत ने उन्हें जो है वो उनकी जो माफ़ी है वो कबूल की है। अदालती मावन वहाँ पर मनीर मलक जो साबिक़ चीफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं नवाज शरीफ के दौर में, और मखदूम अली खान वो भी मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पिछली समात पर जो अदालती मावनीन थे मखदूम अली खान और मनीर मलक, दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में अटॉर्नी जनरल रहे हैं। उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी थी कि इमरान खान को उनकी अनकंडीशनल माफ़ी जो है वो अदालत कबूल कर ले और उन्हें माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने तो अदालत की ज़बरदस्त किस्म की मुखालफत की थी अपने दलाइल में, बल्कि मखदूम अली खान ने तो अपने दलाइल में अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी हवाला दिया था कि वो वहाँ की जो जुडिशरी है उसका भी हवाला दिया था कि दुनिया में ऐसा होता है कि लीडर जो गुफ्तगू करता है उस पर तो अदालत नहीं लगती। तो बहरहाल आज की ये कार्रवाई जो है वो ख़त्म हुई है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग हमारे दोस्त थे वो बड़े खुश थे कि शायद चार्ज फ्रेम हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अदालत ने उनकी अनकंडीशनल माफ़ी जो है वो कबूल कर ली है। अपना मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।